जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। जिन धर्म पाया भाग्य से आनंद अपरंपार है, दिखे स्वयं में ही अहो अक्षय विभव भंडार है। निंदा करे या त्रास दे जन, धर्म नहीं छोड़ूं प्रभो। हे धर्मनाथ जिनेन्द्र सुख मैं, तोड़ू सब जग फंद हो। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। जो नियचे निर्मल सदा, आदि मध्य अरुअंत। सोचे द्रूप बनारसी, जगत माही जयवंत। आचार्य श्री कुंद कुंद देव ने यह समयसार ग्रंथादिराज रचकर शुद्ध नय के विषयभूत आत्म तत्व को बताकर दृष्टि स्थिर करने का एकमात्र स्थान शुद्धात्मा, उसकी पूर्ण विवेचना कर दी है। निर्जरा अधिकार के 2 कलशों के माध्यम से हमने समझा था कि जहां मैं शुद्धात्मा हूं ऐसी मान्यता होती है, वहां नियम से ज्ञान और वैराग्य एक साथ जन्म होते हैं, और इस ज्ञान वैराग्य के साथ में सहज ही विवेक जागृत होता है, और स्वपर भेद विज्ञान का अभ्यास सदा चलता रहता है, जब तक कि चारितम खलु धम्मो अर्थात मुनि दीक्षा ग्रहण नहीं होती। तब तक ज्ञानी जीव स्वपर का अभ्यास करता हुआ भूमिका अनुसार आते हुए विकल्पों को ज्ञाता दृष्टा रहता हुआ कर्तापना नहीं लेता। कोई भी भूमिका क्यों न हो, इतने अरबों खरबों वर्ष तक मुनिराज की भूमिका में दीक्षा लेकर के विदेह क्षेत्र में 8 वर्ष के बाद में सम्यक दर्शन लेने के बाद बहुत सारे मुनि दीक्षा ग्रहण कर लेते 8 वर्ष की उम्र में ही, और 8 वर्ष की उम्र से 1 करोड़ पूर्व की आयु है वहां पर, और 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व, ऐसे 1 करोड़ पूर्व। अपना तो 1 से 100 तक ही पूरा नहीं हो रहा है, उनके 1 से 1 करोड़ होंगे, फिर 70 लाख करोड़ होंगे, फिर ऐसे 1 करोड़। इतनी लंबी आयु मनुष्य गति में विदेह क्षेत्र में है, और इससे असंख्यात का गुना करने की आयु देव गति में होती है, पल्यों की। तो यहाँ इतनी भूमिका में वे मुनिराज रहते हैं, और फिर कदाचित उन्हें पूर्व कर्मोदय वशात, सबके कर्म अलग अलग होते हैं, बहुत से मुनिराज दीक्षा लेते ही अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते, ऐसे भरत स्वामी जैसे विरले होते हैं। भरत स्वामी ने दीक्षा ली और अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान हो गया, ना उन्हें आहारचर्या करनी पड़ी, ना 28 मूल गुणों का बहिरंग पालन का प्रसंग बना। और ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि 10-10 भवों से अर्थात 5 मनुष्य भव में हर बार मुनि दीक्षा ले रहे हैं, और पूरे मनुष्य भव में कोई रिद्धि प्रकट नहीं हुई, अर्थात श्रेणी का पुरुषार्थ नहीं हुआ। उपशम श्रेणी वह मोक्ष गमन के काल तक अधिक से अधिक 4 बार और एक भव में 2 बार की उसकी भूमिका बन सकती है, उपशम श्रेणी। और शपथ श्रेणी तो एक बार भी पार हो जाए मोक्ष ही हो जाएगा उसी भव में। तो इस तरह से वह अरबों वर्ष तक रोज मुनिचर्या का पालन करते हुए आहार के लिए निकलेंगे, आहार ग्रहण करेंगे, फिर सामयिक में रहेंगे, फिर स्वाध्याय में ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते, ऐसे भूमिका में अरबों खरबों वर्ष तक रहते हैं।
हम गृहस्थ की भूमिका में जब हमने जाना कि मैं शुद्धात्मा हूं, शरीर नहीं हूं, तो सहज ही हमें भी ज्ञाता दृष्टा रूप भूमिका प्रमाण अपनी गृहस्थावस्था का निर्वाहन करते हुए उससे विरक्ति की भावना भानी चाहिए, क्योंकि भावना ही वास्तव में भव का नाश करने वाली होती, भावना भवनाशिनी। आज जो हम अपना प्रकरण शिफ्ट कर रहे हैं वह अध्यवसान अधिकार, बंध अधिकार के विवेचना में शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि वास्तव में ज्ञानी जीव जब अपने इस बंध पद्धति को जान लेता है, देखो जाने बिगर छोड़ा नहीं जाता, मार्ग ही पता नहीं हो तो कहां जाएंगे हम। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने परिणामों से हम अपने विवेक से परिणामों को सबसे पहले पहचाने और पहचान करके और उसका निर्णय करके क्रिया परिणाम और अभिप्राय की मैत्री साधे। ये क्रिया परिणाम और अभिप्राय बंध अधिकार में अध्यवसान अधिकार कहेंगे, उपअधिकार बना दो, 260वीं गाथाओं से शुरू होते हैं ये सब। अध्यवसान 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 गाथा, बार बार एक एक गाथा में अध्यवसान शब्द का प्रयोग होगा। देखो अपने ग्रंथों में निकालते हैं अपन, 260 नंबर की गाथा निकालनी है। दो 260 इनमें सब में वह सबसे पहले तो ये बता दिया कि वास्तव में संसार में बंध का कारण क्या है। संसार में बंध का कारण क्या? योग विद्यमान होना है, क्या आवृत्ति होना है, क्या अनेक प्रकार की कर्म वर्गणाएं हैं इसलिए वे बंध को प्राप्त होते, या काय की चेष्टा अधिक से बंध को प्राप्त होते। तो 240वीं गाथा में क्लियर बता देते। 240 गाथा और 245 गाथा सेम टू सेम वर्ड्स हैं, 240 और 245 देख लो। 240 नंबर गाथा निकालो पहले, आत्मख्याति की 240। तो इसमें बंध का कारण बताया गया है। तो पहले तो 240वीं उदाहरण के लिए दी है। कौन से पेज पे? 240 मिली किसी को? ये देखो इस पे है, पेज नंबर 584। हाँ 584 पे प्राकृत वाली है। और 245 कौन से पेज पे आ रही है? अपने को दोनों का ये स्टडी सब अपने को ज्ञान में रहेगी तो आचार्यों की शैली से परिचय होता है। ये है 591 पर। तो देखो अब 591 पे 200, ये इसमें जो देखते हैं हम 240, जो सो दुनेह भावो, 240 भी पढ़ रहा हूं मैं। तम्मिनरे तेन तस्सरय बंधो निश्चय दो विन्नेयम यकाय चेठा हिंसे साहिम। और इधर 245 देखो, ये भी सेम टू सेम वही है। जो सो दुनेह भावो तम्मिनरे तेन तस्सरय बंधो निश्चय दो विन्नेयम न काय चेठा हिंसे साहिम। इसमें यह शब्द आया, उसमें न आया, लेकिन यह यहाँ पर आवश्यक है या न आवश्यक है वो आपको इसके पद्यानुवाद से भी मालूम पड़ जाएगा। देखो पद्यानुवाद देखो 241 वाले का। यो जाने ना निश्चय पने चिकनाई जो उस नर विषे रज बंद कारण वो ही है नहीं काय चेष्टा शेष है। और 245 का देखो, यो जाने ना निश्चय पने चिकनाई जो उस नर विषे रज बंद कारण वो ही है नहीं काय चेष्टा शेष है। थोड़ा सा अंतर इनमें तो कर दिया है, बाकी जो हुकुमचंद भारिल कृत पद्यानुवाद है उसमें 240 और 245 का एक सा ही है। अब देखो इसमें इधर अगर हम इसकी संस्कृत छाया देखते हैं 240 गाथा की और 245 की, तो उसमें सेम टू सेम है। 245 में इसमें न शब्द व ऊपर यह चाहिए एक्चुअली, इसमें भी जैसे इसमें यह काय चेष्टादि दिया है, ऐसे ही इस 245 वाले प्राकृत में भी न लिखा है, या तो वह इधर यह वाला न चाहिए, इधर यह में न आएगा। 240 वाले में प्रिंटिंग मिस्टेक होगी ये,
क्योंकि सेम टू सेम शब्द है। ये उदाहरण दिया है कि कोई पुरुष अगर व्यायाम कर रहा है और अनेक प्रकार से धूलि वाले स्थान में शस्त्रों से व्यायाम कर रहा है, ताड़ तमाल केल और बांस वगैरह वृक्षों को छेद रहा है, तो भी उसमें उसे धूल का बंधक वास्तव में किस कारण से हुआ, जरा विचार करो, ऐसा करके पहले बोलते हैं। और फिर बोलते हैं कि उसमें जो तेल आदि की चिकनाट है उससे उसे धूलि का बंध होता है, ऐसा निश्चय से जानना चाहिए। कोई व्यायाम कर रहा हो तेल लगा करके और धूल वाले स्थान में जाए, तो धूल वाले स्थान में उसे धूल के कारण बंद हो रहा है क्या? धूल तो सब जगह पड़ी है, उसने जो तेल लगा रखा है ना, उस चिकनाई के कारण उस पर धूल चिपक रही है। वो जो हाथ हिला रहा है तो उससे धूल चिपक रही क्या? कह रहे अगर तेल नहीं हो तो धूल नहीं चिपकेगी। चिकनाई उदाहरण को उदाहरण रूप में ही लेना है। आप कहेंगे नहीं थोड़ी बहुत तो चिपक जाएगी हाथ हिलाने से, कह रहे नहीं, चिकनाई नहीं होगी तो वैसी चिकनाई के साथ जैसी चिपकेगी वैसी नहीं चिपकेगी। तो इसलिए काय चेष्टादि या कर्म वर्गणाओं का सद्भाव होना, इनसे कर्म का बंध नहीं है। चिकनाई, तो चिकनाई मतलब राग द्वेष भाव की चिकनाई। आत्मा में काय की चिकनाई है? आत्मा राग द्वेष भाव करता है और इन राग द्वेष भावों के कारण कर्म बंध होते हैं और क्रिया आदिक से कोई संबंध नहीं है। काय चेष्टादिक नहीं, इनसे नहीं होती है। ये दिया ना, बहुभांति चेष्टा रत तथा रागादि ना करते हुए, बस कर्म रज से लिप्त होते नहीं जग में विज्ञ जन। ये 246 नंबर का पद्यानुवाद पढ़ा मैंने। तो ये 240 नंबर की गाथा और 245 नंबर की गाथा बिल्कुल सेम टू सेम है और इसकी संस्कृत छाया में इसका पूरा का पूरा सेम टू सेम ही रिपीटेशन है। इसका मतलब ये या तो 240 में न शब्द चाहिए प्राकृत गाथा में और 245 में न, वो तो लॉजिकल हो रहा है, न शब्द जो है ना संस्कृत छाया में भी न किया है। तो इस तरह से 240 और 245 गाथा में सबसे पहले बता रहे कि चिकनाई ही बंध का कारण कहा जिन्हें राज ने, पर काय चेष्टा दिक नहीं यह जान लो परमार्थ से। चिकनाई अर्थात राग द्वेष की चिकनाई, राग द्वेष के कारण बंध होता है। अब राग द्वेष क्या होते हैं? राग द्वेष यह परिणाम की दशा है। देखो अपने पास में बंध का कारण मुख्य रूप से एकमात्र मोहनीय कर्म है। 8 कर्मों में ज्ञानावरण आदि कर्मों से बंध विशेष नहीं होगा। अगर मोहनीय की सत्ता नष्ट हो जाए, उसमें चारित्र मोहनीय की मुख्यता से वर्णन होता है। जैसे 12वें गुणस्थान में मोह क्षयात न्याण दर्शनावरण अंतराय क्षयाच केवलम, 12वें गुणस्थान में जहां मोहनीय पूर्ण नष्ट हुआ, दर्शन मोहनीय तो चौथे में नष्ट हो गया, लेकिन चारित्र मोहनीय तो है ना, तो कह रहे चारित्र मोहन से बंध होता है। दर्शन मोह के कारण तो मिथ्यात्व ध्रुव रूप से बंध हो रहा है। वास्तव में 8 कर्मों में राजा कौन है? मोहनीय कर्म राजा है। उसमें मिथ्यात्व के कारण जो बंध हो रहा है वो तो संसार में रुलाने वाला रखने वाला बंध हो रहा है। मिथ्यात्व के साथ में लिमिटेशंस बढ़ गई कि बन गई कि अधिक से अधिक शुभोपयोग से जाएगा तो ये 31 सागर प्रमाण आयु वाले 9वें ग्रेव्यक में जाएगा और उस मिथ्यात्व के साथ में ही चारित्र मोह की तरतमता करते हुए नीचे जाएगा तो 33 सागर प्रमाण 7वें नरक में जाएगा। इससे ऊपर जो स्वर्ग के शुभ भाव वाले स्थान हैं, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान के शुभ भाव सिर्फ सम्यक दृष्टि को ही हो सकते हैं, अन्य किसी को नहीं हो सकते हैं। लिमिटेशंस बता रहे। राग द्वेष में सर्वश्रेष्ठ राग कौन सा है साहब? जो सर्वार्थ सिद्धि ले जाए। अगर तीर्थंकर प्रकृति का राग ही सर्वश्रेष्ठ होता तो तीर्थंकर प्रकृति के कारण श्रेणिक राजा का कम से कम नरक का तो निर्गम वो बंध छूट जाना चाहिए था ना। कह रहे नहीं, सर्वश्रेष्ठ राग भाव तीर्थंकर प्रकृति का नहीं है। एक राग भाव दूसरे राग भाव का बंध का कारण नहीं है। जो सर्वार्थ सिद्धि जाने वाला राग भाव है
वह जुदा जाति का है। और तीर्थंकर प्रकृति का राग भाव ध्रुव बंदी है। तीर्थंकर प्रकृति निरंतर बंध रही, जब से वह बंध प्रारंभ हुआ और उदय नहीं आएगा तब तक बंधती ही रहेगी। तो भी वे तीर्थंकर भगवान, वह प्रकृति बांधता हुआ जीव, पूर्व में जो नरकायु बंध गई है, नरकायु के साथ में नरक गति भी बंध गई है, उस जाति के सब शरीर बंधन संघात वैसे के वैसे ही बन गए। नरक में संवनन नहीं है और स्वर्गों में भी संवनन नहीं है, वैक्रियक शरीर है ना। और बाकी फिर नरक के जो अशुचि स्थान है उनका भी परिवर्तन नहीं है कि उधर तीर्थंकर का जीव पहुंच जाए तो उस स्थान में कुछ चेंजेस हो जाए। अंतिम 6 महीने में चेंजेस होते हैं। उनके एक सहज ही पुण्योदय से विशिष्ट घेरा चक्र एक उनके देह प्रमाण आत्म प्रदेशों में हो जाता है और उससे उन्हें संपूर्ण असाता का वेदन भी वहां नरक में रहते नहीं होता। तीर्थंकर के जीव में जो यहाँ रत्न बरसने रखते ना गर्भ में आने के पहले 6 महीने पहले ही, तो 6 महीने पहले से उन्हें साता वेदनी का नरक में भी उदय होता है। उसमें गोमट सार में ये दिए है ना, किसमें दिया है? 450वीं गाथा में दिया है। नहीं, ये तो जो बता रहा हूं मैं धवला पुस्तक 15 में, नारकियों में भी साता का उदय और उदीर्णा भी संभव है। और मात्र एक ही नारकी के नहीं, युगपत अनेक नारकियों के भी पाई जाती है। अतः नारकियों में भी कथनचित किंचित अनुकूलता संभव है, यह निश्चित होता है। धवला पुस्तक 15 पृष्ठ नंबर 72 पर यह गुणस्थान विवेचन में आदरणीय अन्ना जी ने उद्धृत किया हुआ हिस्सा है कि नरक में भी किसी व्यक्तिगत जीव को, तो तीर्थंकर का जीव तो व्यक्तिगत ही हो गया कि उन्हें वहां से 6 महीने बाद निकलना हो, उस समय उनके साता वेदनीय का उदय उदीर्णा प्रारंभ हो जाएगी, असाता का उदय नष्ट हो जाएगा। और कब तक रहेगा वो? फिर अब तो मोक्ष गमन होना है सीधा उनका। तो पूरे तीर्थंकर के गृहस्थावस्था के काल में भी कभी भी उनके मन के खिलाफ काम नहीं होता। चक्रवर्ती के तो मन के खिलाफ हो सकता है। चक्रवर्ती का पुण्य निराबाद या सर्वश्रेष्ठ पुण्य नहीं होता। चक्रवर्ती की पुत्री का किडनैप हो गया, त्रिभुवन मंडित नाम के चक्रवर्ती के अनंगशरा नाम की पृथ्वी का किडनैप हुआ और 3000 साल तक वे उसे ढूंढ नहीं पाए, जो कि 1000 व्यंतर थे उनके पास चक्र रत्न था उस समय। और उसके भाई 22,000 भाइयों ने थे, जब वो मिली तो दीक्षा ले ली देखते ही कि भाई अजगर के द्वारा निगली जा रही है। भरत चक्रवर्ती का भाई के द्वारा ही मान भंग हो गया, दूर के दुश्मन की कोई जरूरत ही नहीं, भाई ने आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। युद्ध प्रसंग नहीं हुआ उनमें, युद्ध प्रसंग आया लेकिन बाहुबली स्वामी ने वैराग्य ले लिया और दीक्षा ले ली। इसलिए जो उनमें जल युद्ध, मल्ल युद्ध और कौन सा दृष्टि युद्ध, ये जो है वह मान्यता बहुत सारे विद्वान कहते कि यह मान्यता उचित नहीं है, क्योंकि कामदेव और चक्रवर्ती के बल में चक्रवर्ती का बल सर्वश्रेष्ठ होता है। कामदेव अपनी आंखों से सूर्य के अंदर के जिन बिंब को नहीं देख सकता और चक्रवर्ती अपने आंखों से सूर्य के अंदर निषद पर्वत से उदीयमान और अपने भरत क्षेत्र से अयोध्या से वे चक्रवर्ती दर्शन करते हैं कर्क संक्रांति के दिवस पर। मकर संक्रांति नहीं है, कर्क संक्रांति है जो 22 जून के करीब आती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सब उल्लेख मिल जाते हैं। तो चक्रवर्ती के दृष्टि युद्ध में हारने की कोई बात नहीं कि ऊंचे हैं तो सूर्य की रोशनी से आंखें झुक जाए। और जब जो मल्ल युद्ध हो रहा ना, उसके एक दिन पहले क्या हुआ कि सेना में खुसुर फुसुर हुई। चक्रवर्ती की इंद्रियां सबसे प्रबल इंद्रियां होती है, वह 12 योजन तक के, मतलब आप समझ लो कि 144 किलोमीटर, 13 किलोमीटर का एक योजन अपन ऐसे साधारण स्थूलता से भी लें, 12.8 होता है माइक्रोस्कोप से, तो मतलब बहुत बारीकी से देखा जाए तो उस हिसाब से 144 किलोमीटर तक के व्यक्ति बात करें और चक्रवर्ती कान एकाग्र होकर के सुने तो वह बात सुन लेता है। तो 2 सैनिकों ने बात की कि ये चक्रवर्ती बन पड़े हैं लेकिन हम 96 करोड़ प्यादे के बल पर बने हुए हैं। तो दूसरे दिन ही चक्रवर्ती ने अपनी उंगली ऐसी कर ली, छोटी उंगली,
पूरी बड़ी भी नहीं इसमें कम ताकत होती है, इसमें तो थोड़ी ज्यादा होती है। अपन कोई थैली वगैरह लाएंगे ना तो इसमें नहीं पकड़ेंगे, इस उंगली से पकड़ के ले आते हैं बहुत बार तो छोटी हुई उंगली ऐसी टेढ़ी कर दी। रत्नाकर कवि ने भरतेश वैभव में ये घटना लिखी कि किस तरह होती है, और सिंहासन पर बैठकर बोले सब लोग मेरी इस उंगली में मुझे टेढ़ापन आ गया, इसे सीधा करके बताएं। तो सबके सब पूरे बल लगाने वाले सेनापति से लेके सब लग गए। फिर बाद में कहा कि एक बहुत बड़ी लोहे की साकल लाओ और उससे इसको बांधो और सब पूरी सेना 96 करोड़ पूरे के पूरे लग जाओ। इतनी भूमि रहती थी। अपना जो सम्मेद शिखर पर्वत है ये 96 मील का था, जो अब 12 मील का रह गया। घिसते जाते ना पर्वत, सब बारिश होती जाती है तो शरण होता जाता है, शरण होता जाता है। ये भूमि जो बची है ये बहुत थोड़ी भूमि बची है, सब समुद्रों में चली गई है। ये तो विज्ञान भी मानता है ना कि धीरे धीरे कलकत्ता तक समुद्र आ जाएगा, बॉम्बे में समझ लो हमारा दादर तक समुद्र आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे समुद्र के जल का, ये हिमालय आदि के ग्लेशियर्स पिघल के भूमि कम कम होती जा रही है। तो उन आदिनाथ भगवान के काल में इतनी भूमि थी, पुण्य इतना था कि 96 करोड़ लोग एक साथ खड़े होकर के उस साकल को पकड़ के खींचने का प्रैक्टिकल कर सके। हम तो कल्पना ही नहीं कर सक रहे 96 करोड़ लोगों को कहां खड़ा करोगे, कौन सा शहर है ऐसा, और कैसे बोलोगे जो उन सबको सुना आवे, और कैसे कान की क्षमता की 144 किलोमीटर से दूर पे कोई बात कर रहा है बिना मोबाइल और बिना कुछ के चक्रवर्ती सुन लेते हैं। जैसे आप कुछ बोल रहे हो बाहर उधर 144 किलोमीटर पर और डायरेक्ट सुन लेते हैं। बोलो ऐसी इंद्रियों की क्षमता थी। अरे इसका थोड़ा सा अपन उदाहरण ये भी ले सकते हैं ना, अभी के अपने बुजुर्ग थे ना, मेरे नाना नानी वगैरह, वो खुरई और गढ़ोला नाम के 2 गांव हैं, तो 18-20 किलोमीटर डेली अप डाउन। महिलाओं को बैलगाड़ी में बिठा दें, हम बच्चे सब बैलगाड़ी में बैठ जाएं, और बाकी जेंट्स लोग रहते थे तो पैदल चलते थे। तो सुबह 18 किलोमीटर खुरई आ गए, मार्केटिंग का बाजार का काम हुआ, और शाम को 18 किलोमीटर वापिस होके पैदल चल गए, और बिल्कुल ऐसे कोई थकान नहीं, कुछ नहीं, मजबूत। ये तो हमने आंखों देखी बात है। पहले के बुजुर्ग इतने मजबूत थे, बुद्धि में भी बड़े बड़े गणित ऐसे उंगलियों से करते थे। और अब बैंक वाले को कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, 100 के 10 नोट दिए हो तो 100 × 10 पहले इससे करेगा कैलकुलेटर से, फिर बोलेगा कि सही है। इतना सा गणित रह गया अब, और पहले बड़े बड़े गणित को उंगलियों पे सॉल्व कर लेते थे। हमने इंद्रियों को पराधीन कर दिया मशीनरी के। तो चक्रवर्ती की वह उंगली को लटक करके सब पूरी सेना लग गई। जैसे ही वह कुंडी उनके उंगली पे, पहले सब लोग हो गए रेडी, फिर उनकी कुंडी पे वह उसकी लोहे की कुंडी उनके उंगली पे लगाई, तो लिखते हैं कि चक्रवर्ती के पुण्य के कारण वह लोहे की साकल इतनी जो कई किलोमीटर लंबी, वह पूरी की पूरी उनका हाथ लगते ही सोने के हो गई। पारस पत्थर के समान उनके इतना पुण्य का उदय रहता है कि चक्रवर्ती का हाथ लगा लोहे पे और पूरी सोने की हो गई सब जादू, और फिर लटक गए सब। तो भी वह सेना उनकी उंगली को सीधी नहीं कर पाई। इतना बल का प्रैक्टिकल एक दिन पहले हो गया। फिर बाहुबली के साथ मल्ल युद्ध के प्रसंग में वे हार गए उनसे। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? 2, और तीसरा कौन सा था? जल युद्ध। तो जल में भी बाहु में उनके बहुत ताकत रहती है चक्रवर्ती के। 2000 सिंहों का बल, हाथियों, अष्टापदों का बल उनके स्वयं के शरीर में होता है। सबसे मजबूत शरीर होता है चक्रवर्ती का। नारायण प्रतिनारायण ये आधे आधे 3 खंड वाले होते हैं। तो टॉप में टॉप मनुष्य गति में सर्वश्रेष्ठ पुण्य का धारक होता है चक्रवर्ती, और उनसे भी परम श्रेष्ठ पुण्य के धारक होते हैं तीर्थंकर गृहस्थावस्था की अवस्था में, जो कि अभी नरक से निकल के आएंगे, और गृहस्थावस्था में उनके मन के खिलाफ कोई कार्य नहीं होगा। उनको किसी भी प्रकार की इंद्रिय सुख में कोई बाधा नहीं आ सकती, इतना उनका पुण्य सहज ही रहता है। फिर भी देह से भिन्न शुद्धात्मा की अनुभूति का सुख, वह इस इंद्रिय सुख के सामने कई गुना है, और इसलिए वे सब तीर्थंकर मुनि दीक्षा अंगीकार करते हैं अपने अपने काल लब्धि के अनुसार, पुरुषार्थ के अनुसार। तो इसलिए ये आगम की विद्वानों की बात आती, बहुत से ग्रंथकार मानते हैं कि युद्ध प्रसंग आया लेकिन युद्ध हुआ नहीं, और उस समय भरत ने
वह चक्र रत्न जो उनके आदेश मात्र से अंगुली आदि पे उपस्थित हो जाता है, उसका अपमान किया कि अरे ऐसे चक्र रत्न को धिक्कार हो कि जिसके कारण मुझे अपने परम प्रिय भाई के लिए ऐसे उसे आदेश में लेने के लिए जबरदस्ती या उसके बिना नगर में एंट्री नहीं हुई इस चक्र रत्न की, तो इसलिए इस चक्र रत्न का धिक्कार हो करके ऐसे उन्होंने इस चक्र को ऐसे ही छोड़ दिया। बाहुबली की परिक्रमा करके उनके ऊपर नहीं छोड़ा था, वो तो चक्र रत्न उनके ऊपर मारने के भाव से आने वाले क्रोध भाव चक्रवर्ती के होते ही नहीं है, और वह पूर्ण ज्ञान उनको रहता है। अनेक देव देवांगनाएं उनके साथ में, चक्रवर्ती के साथ में युद्ध विजय होता है ना, तो एक एक देव आकर के उस क्षेत्र का आकर के उनके लिए मदद करता है, और उनका इतना शयोपशम रहता है कि 3.5 करोड़ रिश्तेदारों को नाम से जानते हैं चक्रवर्ती। ये सब वर्णन भरतेश वैभव में बहुत डिटेल में दिया है कि कहने का तात्पर्य इस लोक में मनुष्य गति में नर श्रेष्ठ कहा जाता है चक्रवर्ती। वह चक्रवर्ती का पुण्य इतना कि रात्रि में समूह शरण में पहुंच जाए तो दिव्य ध्वनि का प्रसारण शुरू हो जाए, ऐसा पुण्य। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वह मान भंग की घटना तो हुई, मान भंग का प्रसंग बना, युद्ध नहीं हुआ ऐसा भी मानते हैं। और भरतेश वैभव में रत्नाकर कवि तो लिखते हैं कि वे अवर्णवाद करते हैं, जो कह रहे कि युद्ध हो गए और चक्रवर्ती हार गए, या बाहुबली उससे वो हुए, शल्य लेकर के रहे। बाहुबली को कोई शल्य नहीं थी भूमि की। बाहुबली जो स्वामी उन्होंने मुनि दीक्षा ली और 1 वर्ष तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, तो आदिनाथ मुनिराज को भी केवल ज्ञान कितने दीक्षा के बहुत देर बाद हुआ है। मल्लीनाथ स्वामी को 6 दिन में हो गया केवल ज्ञान, और आदिनाथ आदि में तो 1000 वर्ष की दीक्षा रही ना उनकी। 1000 वर्ष बाद आदिनाथ मुनिराज को केवल ज्ञान हुआ, तो कोई शल्य लेके घूम रहे थे क्या? नहीं, वो तो योग्यता वैसी थी कि शपथ श्रेणी नहीं मान पाए, तपस्यारत रहे। तो इसलिए ये भी अवर्णवाद के अंतर्गत देते हैं कि भूमि का शल्य, भूमि तो उनको कोई राग ही नहीं, तो साक्षात परद्रव्य, कोई स्त्री का नहीं, किसी भूमि का, ये परद्रव्य है, इनका तो शल्य 1 सेकंड में छूटता है। जैसे हनुमान की दीक्षा प्रसंग आता है ना, तो पद्म पुराण में दिया है कि वे सोमनस 3 वनों तक जाते हैं विद्याधर, भद्रशाल, नंदनवन और सोमनस। किसके हैं ये वन? मेरु के, सुदर्शन मेरु के। 2.5 द्वीप के अंदर कौन सा मेरु है? एक ही है ना, सुदर्शन मेरु। विजय, अचल और विद्युन्माली और ये तो धातकी खंड के इन 3 मेरु में जा सकते हैं। 5 मेरु 2.5 द्वीप के अंदर हैं, तो 5 मेरु पर विद्याधर जा सकते हैं, लेकिन भद्रशाल वन, नंदन वन और सोमनस वन पे जाएंगे। ऊपर वाला लास्ट पांडुक वन में देव लोग विशेषता से जाते हैं, और वही तीर्थंकरों का अभिषेक जो बचपन का जो होता है, जन्माभिषेक आदि, वो वहां पर होता है पांडुक वन में। तो सोमनस वन में वह वंदना को गए थे, और उस मेरु पे ही नीचे के क्षेत्र में बैठे होंगे, क्योंकि दीक्षा के लिए उनको उल्कापात, उल्का मतलब तारा टूटा हुआ, वह वैराग्य का कारण बनता है हनुमान जी के लिए, दीक्षा लेने के लिए। तो हनुमान जी अपनी 8000 रानियों के साथ बैठे थे। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे क्या? हनुमान जी कामदेव थे, रावण के जवाई थे, और फिर भी युद्ध रावण के खिलाफ किया न्याय नीति के कारण। पद्म पुराण में पढ़ो तो हमें प्रचलित मान्यताएं और जैन धर्म की मान्यताओं का पूर्ण विवरण मिलता है। तो वे रानियों के वृंद में बैठे सोच रहे थे कि मुझे इतना मोह है इन रानियों से, कब छूटेगा, ऐसा सोच ही रहे थे। उसी समय एक ऊपर से तारका का जो पृथ्वी का एक समूह होता है, उसमें देव रहता है, तारों में ज्योतिषी देवों का विमान है, उसमें कुछ परमाणु विलग होते हैं, कुछ परमाणु नए आते रहते हैं, कुछ स्कंद एकदम से टूटते हैं, उसे बोला जाता है उल्कापात या तारा का टूटना। और वह फिर करके पृथ्वी के तरफ आकर के गिरा, और हनुमान को अंदर में उसी समय वैराग्य हुआ कि अरे देखो क्षणभंगुर था कि हमसे भी ज्यादा आयु वाला ये तारका थे। तारकों की आयु भी ज्योतिषियों की पल्लों में रहती है, तो इसकी भी आयु खिर जाती है और उसके ऐसे क्षेत्र का च्युत होना होता है।
तो मुझे अब तो जल्दी से भेद विज्ञान की सिद्धि हो गई है, अब मुनि दीक्षा लेकर क्षणभंगुर संसार को त्याग देना चाहिए। वैराग्य शक्ति जिनकी रहती है, कोई छोटा सा निमित्त बने और वैराग्य ले लेते हैं, क्योंकि भावना चलती रहती ना, भावना भवनाशिनी। कोई उसमें दिया ना, कहीं दर्पण देख विरक्ति, कहीं मृतक देख वैरागी, बिन कारण दीक्षा लेता, वह पूर्व जन्म का त्यागी। भाई बिना कारण दीक्षा ले लेते हैं बहुत सारे लोग। थोड़ा सा ही कुछ प्रसंग देखा कि भाई किसी ने मुर्दे को देखा, एक दिन हाथी बंधा निरख कर, झट आया वैराग्य उमड़ कर। बोलो साहब किसकी बात है ये? कितनी लंबी उम्र कहाई, 30 लाख पूरब बतलाई। 30 लाख पूरब की आयु थी। पद्म प्रभु भगवान ने मुनि दीक्षा ली, एक दिन हाथी को बंधा हुआ देखा। तो हम पूछते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में पहली बार ही हाथी देखा और बंधा हुआ, कि उसके पहले अनेकों बार देखा होगा? अनेकों बार देखा। शांतिनाथ भगवान दर्पण देख रहे थे। देखो तीर्थंकर गृहस्थावस्था में दर्पण देखें कोई बाधा नहीं। देखते ही उन्हें अंदर में एक मुनिराज का प्रतिबिंब दिखाई दिया। दर्पण में देख रहे खुद को, होनहार हो, वो क्षण आ गया दीक्षा लेने का। तो उन्हें दिखा कि दर्पण में एक मुनिराज बनता भी है चित्र, आपने देखा होगा मंदिरों में बनता है कि शांतिनाथ ग्रस्तावस्था में तीर्थंकर दर्पण देख रहे हैं और उसमें उनको मुनि बिंब दिख रहा है। ऐसे चित्र भी बने मंदिरों में। और बस याद आ गया पूर्व भाव की, अरे अतीन्द्रिय आनंद का, सच्चे सुख का संवेदन करना है तो निर्भर स्वरूप मुनि दीक्षा अंगीकार करनी चाहिए। और उन्होंने तुरंत दर्पण देख विरक्ति उनके लिए था। और मल्लीनाथ भगवान का तो स्पष्ट ही है। मल्लीनाथ भगवान 100 वर्ष की अवस्था में, सबसे कम आयु में, 24 तीर्थंकर में, सभी तीर्थंकरों ने जन्म के 3/4 वर्ष को प्रायः करके अपने राज्य काल में भोगोपभोग में व्यतीत किया। लेकिन पंचबालयति तीर्थंकरों ने उनकी अपेक्षा से जल्दी मुनि दीक्षा लेकर के और अपनी तपस्या को प्रारंभ किया। उसमें मल्लीनाथ स्वामी की 55,000 वर्ष की आयु थी और 100 वर्ष की उम्र में उन्होंने मुनि दीक्षा ली और 6 दिन में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। वो भी, उनकी भी मुनि दीक्षा कैसे हुई कि भाई जन्मदिन की नगरी की शोभा और विवाहोत्सव की तैयारी, विवाह के लिए वो भी स्वीकृत हो गए थे, तो विवाहोत्सव और जन्म दिवस की तैयारी को, नगरी को सजाया गया और वह उन्हें जाति स्मरण, देखते ही शोभा देखते देखते अपराजित विमान का वैभव याद आया। अपराजित, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि, 5 अनुत्तर विमान में। इनका वर्णन ही आगम में बहुत कम मिलता है कि सर्वार्थ सिद्धि में कैसा है। सब चर्चा करते हैं, कहीं जाते नहीं है। देवलोक के सुखों की कल्पना हम नहीं कर सकते, जिस प्रकार कोई मेंढक सरोवर की कल्पना नहीं कर सकता क्योंकि वो उसी में रहता है, ऐसी हम इंद्रिय सुख से, और वो भी मनुष्य गति के इन पंचम काल के अल्प सुख में ही सर्व मानते हुए रहने वालों को देवों की सुख की कल्पना नहीं हो सकती, नारकियों के दुख की कल्पना नहीं हो सकती कि कितना दुख होता है उनका। एक कण यहां आ जाए तो कई किलोमीटरों के जीव उसकी दुर्गंध से मर जाए, कैसी कैसी तो बताइए उसके लिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जीव अपने परिणामों के अनुसार, परिणाम, क्रिया और अभिप्राय, इसका विवेचन हम कर रहे हैं। अभी अभिप्राय के लिए अध्यवसान अधिकार प्रारंभ करेंगे हम, बंध के विशेष। तो इसमें सबसे पहले ये बता रहे कि भाई क्रिया से बंध होता, काय चेष्टादिक से बंध होता, तो वह चिकनाई का उल्लेख यहां आचार्य क्यों कर रहे हैं। तो 245 गाथा में, पहले तो ये 3 गाथाओं में यह सब बता दिया कि वास्तव में कर्म बंध के लिए एकमात्र राग भाव ही, राग द्वेष भाव ही, यही कर्म बंध के कारण है। इसमें राग द्वेष भाव में मिथ्यात्व तो बंद करता है वो जुदा जाति का, कौन सा, दर्शन मोहनी का, मिथ्या श्रद्धा का। मिथ्यात्व के कारण जीव स्थावरों में भ्रमण करता है, और चारित्र मोह के शुभ और अशुभ 2 भेद होते हैं। मिथ्यात्व तो पाप रूप है,
चारित्र मोहनीय में क्रोध मान माया लोभ 25 भेद है ना। हम जो मंदिर आकर करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? निष्कषाय भाव कहा जाता है कि मंद कषाय भाव कहा जाता है? मंदिर, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये जितने अपने षट आवश्यकों के भाव हैं, या दया, दान, शील, व्रत, तप, नियम, संयम, ये सब क्या है? शुभ भाव हैं। अब इसमें देखो दो प्रकार के भाव बता रहा हूं मैं, दया, दान, शील, व्रत, तप, नियम, संयम, ये जैनमती और अजैनमती दोनों ही करते हैं। दया वो भी पालते हैं, शील, ब्रह्मचर्य, स्वामीनारायण संप्रदाय वगैरह में भी कट्टर ब्रह्मचर्य पालते हैं और स्त्री को देखेंगे तक नहीं, इस तरह से गहरी भूमिका रखते हैं। परमहंसवादी, हिमालय आदि में रहने वाले वे नागा संत, नग्न दिगंबर साधु कितने हैं? इनके हिंदुओं के 50,000 से ज्यादा नागा संत हैं और हमारे 1580 पीछियां हैं वर्तमान में। अपन ये सब जानकारी इसलिए रखते हैं कि मालूम तो पड़े संसार का स्वरूप कैसा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इनके आचरण में भी दया, दान, शील, व्रत की और संयम, नियम, ये सब पालते हैं अच्छे से। महीनों महीनों के उपवास करते हैं, उनमें भी, अपने में भी। अब अंतर कहां पड़ता है? पंच परमेष्ठी और कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र। चारित्र में तो अंतर नहीं पड़ा, चारित्र में सेम क्रियाएं हो रही, व्रत, नियम, संयम, दया, दान, शील, व्रत, सब चीजें, लेकिन अंतर पड़ता है मान्यता में। अगर कुलिंगी धर्म साधन करे तो वह 12वें व्रत से ऊपर का शुभोपयोग नहीं कर सकता, और हमारे जिनलिंगी या जिन मत का श्रावक मात्र धर्म साधन करे तो वह 16वें स्वर्ग तक, और जिनलिंगी अर्थात द्रव्य, वेश, नग्न, दिगंबर और 28 मूल गुणों का पालन हो तो वह 9वें ग्रेव्यक तक जाता है। जैन मत में शुभोपयोग की भी गहराई अन्य मतियों के मुकाबले सबसे ज्यादा है, जहां उनकी हिंसा खत्म होती है। भाई क्रिश्चियन वगैरह जो हैं ये मत बोलते हैं कि प्राणी को मार के भी मनुष्यों को बचाओ। ये जितना भी एलोपैथी विज्ञान है ये क्रिश्चियन लोगों द्वारा अपनाया हुआ और उनका आविष्कारित है। यूनानी चिकित्सा पद्धति, हकीम वगैरह, ये मुस्लिम पद्धति है। ये मुस्लिम पद्धति में भी प्राणियों को मारा जाता है भरपूर, उनके तो ईद वगैरह त्योहार भी होते हैं ना। और वैदिक पद्धति में भी पंचेंद्रिय जीवों की पहले यज्ञों में बलि आदि दी जाती थी। और जैन मत में अनादि से अनंत काल तक अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत पे इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। और थोड़ी भी हिंसा करने से, पानी छान के पीना, कि भाई पानी के सूक्ष्म जीवों के प्रति दया है ना, रात्रि भोजन त्यागना, कौन सा जीव दिख रहा है? कौन छिपकली खाता है? कोई नहीं खाता है। बड़े जीवों को तो सभी बचाते हैं। कह रहे नहीं, सूर्यास्त के बाद में वातावरण में बैक्टीरियल, वायरल और फंगल 3 प्रकार के जीव हैं। ये इतनी ग्रोथ होती है, वैज्ञानिक भी मानते हैं कि वह अल्ट्रावायलेट रेज नष्ट होते ही जीव होते हैं। तो उनको बचाने का भाव जैनियों में, तो रात्रि भोजन त्यागते हैं। कंदमूल आदि की हिंसा, वनस्पति काय की भी छोटी से छोटी हिंसा बचाने का उपदेश जिन शासन में है। और अभी तक आश्चर्य है, उसमें लिखते हैं किसमें, कि इस कलिकाल में भी लोग इस तरह के व्रत नियम पालते हैं और मुनि धर्म अंगीकार करते हैं। यह पंचम काल का बहुत बड़ा आश्चर्य है कि जहां विषय भोगों की बलवत्ता है और सभी जीव तीव्र क्रोध, मान, माया, लोभ के पिंड हैं। पंचम काल में कौन जन्म लेता है? पूर्व में जिसने धर्म साधन किया वो तो जन्म ले नहीं सकता। हमने पूर्व में समो शरण में नहीं गए, हमने पूर्व में दर्शन नहीं किए भगवान के, नहीं तो हमें ये दर्शन नहीं मिलते। हमें सच्चे सीमंदर आदि साक्षात दर्शन मिलते। विदेश क्षेत्र में, यहां तो हम कितने ने जानते हैं? 700 करोड़ लोगों को जानते हैं ना। टोटल जितना ज्ञात विश्व है उसकी संख्या 700 करोड़ है, और मनुष्य गति के पर्याप्त मनुष्यों की संख्या 29 डिजिट प्रमाण है। 700 करोड़ में तो सिर्फ 9 डिजिट ही हुए ना, और 29 डिजिट तक लंबा 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 लंबा, इतनी लंबी चौड़ी संख्या मनुष्य गति में मनुष्यों की है, पर्याप्त मनुष्य। तो कहने का तात्पर्य कि विदेश क्षेत्र में बहुत बड़ी मनुष्य जीव राशि रहती है, जहां साक्षात 20 तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर तो 20 हैं। 8,98,502 केवली भगवान साक्षात विराज रहे वहां पर। गंधकुटी में उपदेश हो रहा है।
आज जैसे हम सुबह सुबह यहाँ करके विधान करके और सुनते हैं चर्चा, वहां साक्षात तीर्थंकरों के समूह शरण में और गंध कुटियों में बैठते हैं, अनेक रिद्धिधारी मुनिराजों से सुनते हैं, विदेह की नगरियां बहुत सारी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमने यहाँ जन्म लिया, अर्थात पूर्व में धर्म आराधना नहीं की, हमने दया दान शील व्रत आदि का उत्कृष्ट पालन नहीं किया, नहीं तो हम उन जिनेंद्र भगवंतों के सामीप्य में साक्षात उनके मुनिराजों के संपर्क में ही पैदा होते। इस प्रकार पंचम काल में जन्म लेने वाला जीव हीन पुण्य वाला होता है, तीव्र कषाय वाला होता है। जब हम मंदिर आते हैं तो हमारी कषाय मंद होती है, हम निष्कषाय नहीं होते। उस मंद कषाय को शुभ कषाय कह देते हैं या शुभोपयोग कहते हैं। उस शुभोपयोग के कारण हम कितना कितना तक जा सकते हैं, अधिक से अधिक जाएं तो ग्रैव्यक तक, और नीचे जघन्य अवस्था को पाए तो 7वें नरक तक का बांध सकते हैं। पंचम काल का मनुष्य संवनन की अपेक्षा से देखा जाए तो अंत के 3 संवनन रहते हैं, इसलिए 16वें स्वर्ग तक और 6वें नरक पर्यंत जा सकता है। और अगर असंप्राप्त श्रुपाटिका के संहनन को माना जाए तो 3रा नरक और 4था युगल अर्थात 8वें स्वर्ग तक के ही पुण्य परिणाम कर पाएगा। इतना सब पराधीन हमारा इस पंचम काल का जीवन है। तो इसमें बता रहे कि परिणाम सुधारो, क्योंकि राग द्वेष परिणति परिणामों की है। लेकिन परिणाम क्यों सुधारना? क्योंकि हमें अभिप्राय सुधारना है। अभिप्राय मतलब मान्यता। उसके लिए अब ये यहां पर हम जो गाथा चलाना चाह रहे हैं 260 से, कि भाई देखो 260 से लेके 268 तक ये अध्यवसान की गाथाएं इन्होंने विशेष रूप से वर्णन की, और अध्यवसान शब्द बार बार प्रयोग करेंगे और उसमें यह डिटेल बताएंगे कि अध्यवसान किसे कहना। तो अध्यवसान के लिए सबसे पहले तो हम वह इसके पर्यायवाची शब्द और इसका जो डिटेल दिया है उसको यहाँ पर बताते हैं कि अध्यवसान अर्थात मान्यता, अध्यवसान अर्थात परिणाम, अध्यवसान अर्थात बुद्धि, अध्यवसान अर्थात व्यवसाय। ये सब चीजें अध्यवसान नाम से 8 शब्द उनके लिए अब 8 पर्यायवाची शब्द दे रहे हैं। देखो मैं बताता हूं, अध्यवसान के लिए ये शब्द दिए हैं। कहाँ दिए हैं? व्यवसाय, बुद्धि, मति, अध्यवसान, अरविज्ञान भी एकार्थवाचक हैं सभी, ये भावचित परिणाम भी। ये सब गाथा है। ये गाथा नंबर है व्यवसाय बुद्धि वाली। मैं सुखी करता दुखी करता, ये है 271 नंबर की गाथा है। व्यवसाय बुद्धि मति अध्यवसान वाली 271 नंबर गाथा की हम आत्मख्याति की देखते हैं। पेज नंबर 637 पे 271। हाँ, इसमें 636 पे देखो ये दिया प्राकृत गाथा। बुद्धि व्यवसाओ विय अजवसानम मदीय विन्नाणम एकट्ठमेव सौवम चेत्तम भावो य परिणामो। ये 290 नंबर लिखा है। तात्पर्य वृत्ति जैसे नाचार्य की इसमें एक्स्ट्रा गाथा है ना, तो वो नंबर है। और 271 ये आत्मख्याति टीका के अनुसार। देखो हिंदी, जो बुद्धिमति व्यवसाय अध्यवसान अरुविज्ञान है, परिणाम चेतरुभाव शब्द ही सर्व ये एकार्थ है। क्या क्या? बुद्धि, व्यवसाय, अध्यवसान, मति, विज्ञान, चित्त, भाव और परिणाम, ये 8 शब्द दिए हैं। ये सब एकार्थ हैं, अर्थात नाम अलग अलग हैं किंतु अर्थ भिन्न नहीं है। और ये अपन इससे समझ सकते हैं कि अध्यवसान बार बार यूज करेंगे तो ये 8 में से कौन सा कोई भी अर्थ उसमें लगेगा। देखो टीका से पढ़ते हैं। स्वपर का अविवेक हो, स्वपर का भेद ज्ञान नहीं हो, तब जीव की अध्यवसिति मात्र अध्यवसान है। और वही जिसे अध्यवसान कहा है वही बोधन मात्रत्व से बुद्धि है।
व्यवसान मात्रत्व से व्यवसाय है, मनन मात्र से मति है, मनन मात्रत्व से मति है, विज्ञप्ति मात्रत्व से विज्ञान है, चेतना मात्रत्व से चित्त है, चेतन के भवन मात्रत्व से भाव है, और चेतन के परिणमन मात्रत्व से परिणाम है। सबके परिभाषा दे दी। अभी भी शब्द जो है अपने रेगुलर वाले शब्द नहीं आए कि हम बोधन मात्र क्या समझे। बोध मतलब ज्ञान, बोधन, बोधियाप का अभाव है, निश्चय दुर्लभ नाही, जैसे ना वो जयचंद जी छाबड़ा की उसमें 12 भावना में कि भाई वास्तव में तो बोधि आपका भाव मतलब ज्ञान स्वभाव है हमारा। बोध मतलब ज्ञान, ज्ञान, बोधि आपका। बुद्ध, बुद्ध शब्द क्या होता है? ज्ञानवान को बुद्ध बोलते हैं। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात। तो कह रहे कि तुम बुद्ध हो क्योंकि ज्ञान पूज्य है, अमर आपका इसीलिए कहलाते बुद्ध। आदिनाथ भगवान को बुद्ध बोलते हैं कि भाई आपका ज्ञान पूज्य है तीन लोक में, ज्ञान ऐसा प्राप्त किया लोकालोक जानने वाला, आत्मा को जानने वाला, तो इसलिए आप बुद्ध हो। तो कह रहे जो ज्ञान है वही अध्यवसान है। ठीक है ना। इसमें पहला शब्द दे दिया बुद्धि। बुद्धि मतलब ज्ञान, कि अपनी बुद्धि है सबके पास में, शयोपशम ज्ञान लेके आए हैं। अब उसमें हम शयोपशम ज्ञान में अपनी बुद्धि से काम करते हैं कि मुझे अब जैसे ये रखना है तो मैं बिना देखे रख रहा हूं, ये मेरी बुद्धि है, और मुझे ये भाव है कि नहीं आप देखो चीता या कोई जीव तो नहीं है, तो वैसे रखा, तो ये मेरी बुद्धि। बुद्धि बुद्धि में अंतर है ना। बुद्धि मतलब ज्ञान, कि हम कैसी जानकारी रखते हैं। दूसरा दिया इन्होंने, इसमें सबका काम मुख्य कारण क्या है? स्वपर का अविवेक हो। पहले तो ये लाइन जरूरी है। कह रहे हैं कि ये स्वपर के भेद विज्ञान के बिना होने वाली बुद्धि है। स्वपर के भेद विज्ञान के बिना होने वाला ज्ञान है। फिर देखो अब क्या बोल रहे, बोधन मात्र बुद्धि हो गया, व्यवसान मात्र से व्यवसाय है। हम काय का व्यवसाय करते हैं साहब? हम वैद्यकीय व्यवसाय करते हैं, चिकित्सा व्यवसाय हो गया ना आज के जमाने में, जो कि राजा, पंडित और वैद्य, इनको प्रोफेशनल कभी नहीं किया जाता। ये तो सबके लोगों के लिए महाआदर्श होते हैं। राजा को सर्विस नहीं की जाती है, पंडित को भी सर्विस नहीं कराई जाती है, और वैद्य को भी सर्विस नहीं कराई जाती है। ये अपने रूप में हमेशा सबको देने वाले ही कहलाते हैं, इनकी सैलरी नहीं होती है। लेकिन अब जमाना बदल गया, तो ये पंडित नाम से जितने भी शिक्षक हैं, गुरु हैं, ये सब ये पंडिताई में आ गए, तो इनकी भी सैलरी हो गई, क्योंकि इनका निर्वांछक पना होना जरूरी है। मुझे कोई एक ही चिकित्सा के लिए 10,000 रुपए दे रहा है और कोई सिर्फ 10 रुपए दे रहा है, और मैं ग्रस्त हूं, तो मेरी दृष्टि किधर जाएगी ज्यादा? कि 10,000 वाले को वैल्यू दूंगा, उसको आवभगत करूंगा। तो वैद्यकीय का बिजनेस अगर बिजनेस बन जाएगा, तो इस तरह से जो आज के इसमें डॉक्टरों के लिए कहा जाता है ना कि डॉक्टर नहीं, आजकल तो कोरोना काल में बहुत कसाई हो गए साहब, मनवांछक पेमेंट करा करा के लोगों से, और वे करवाया। तो ये इसमें आजीविका नहीं जोड़ी जाती राजा, पंडित और वैद्य के लिए। तो इसको व्यवसाय शब्द बोलते हैं बुद्धि के व्यापार को। हम अपनी बुद्धि को किस चीज में इन्वेस्ट या किस चीज में लगाना चाहते हैं, कि भाई हम सीए बन गए, अंक कला, अक्षर कला, या असी मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प, ये 6 प्रकार की आजीविकाएं हैं। तो इसमें जो जुड़ गया, ये इनका रोजगारों में लग गया, उसे बोलते व्यवसाय। तो इसमें जिसकी बुद्धि लगी है उसे कहते व्यवसाय। स्वपर के भेद विज्ञान के बिना हमारा व्यवसाय होता है राग द्वेष का, लोभ का। भाई जो जितना ज्यादा पैसा कमाएगा उसे उतना अच्छा समझा जाता है लोक में, कि भाई ये अच्छे अमीर हैं, अच्छे श्रीमंत हैं। ये सब जो मान्यता है ना, ये क्या है? धन के आश्रित मान्यता। तो वह व्यवसाय में लगी हुई बुद्धि, लोभ, क्रोध, मान और माया, 4 प्रकार के व्यवसाय चलते अपने। हम बोलते सब पैसा तो नहीं है, लेकिन उनकी रेपुटेशन गजब की है। ऐसा होता है ना, बहुत सारे नेता होते हैं, हमारे इधर हैं वैसे सांसद एक, तो वो आते हैं बिल्कुल पैदल चलते हैं, कुटिया जैसा घर है, कोई रिश्वत नहीं ली, कुछ नहीं की, कोई वैल्यू नहीं देता उनको, और सांसद बन के भूतपूर्व सांसद करके नाम लिखते हैं खुद का। तो पूछा उनसे, मेरे पास औषधि लेने आते हैं, तो मैंने बोला भाई अरे आप तो ऐसे आ रहे, कोई तामझाम नहीं, कोई बॉडीगार्ड नहीं, कोई किसी प्रकार से नहीं,
तो बोले कि मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं तो जन सेवक हूं, तो सेवा करके निकल गया, मैंने कुछ रिश्वत ना ली, ना कुछ कमाया, ना कुछ जमाया, मैं तो साधारण में ही रहता हूं। ऐसे भी नेचर होते हैं। पहले जन सेवक, राजा या नेतागिरी करने वाले ऐसे ही समझे जाते थे। अब नेता नाम आवे और भ्रष्टाचार ना दिखे या कोई कांड नहीं जुड़े तो हमें आश्चर्य हो जाता है कि राजनीति में कैसे हो। तो ये सब समय समय के परिवर्तन हैं। तो कह रहे जो व्यवसाय है वह कषायों के निमित्त से की हुई आजीविका को व्यवसाय कहते हैं। भाई कषाय है ना, लोभ कषाय है, हमें इसलिए हम व्यवसाय करते हैं। और वह लोभ कषाय के साथ में जो क्रोध मान माया इनका सेवन होता ही होता है। लोभ पाप को बाप बखानो, और क्रोध मान माया को बाप नहीं बेटे कहा जाता है, क्योंकि वह उसके ही मार्ग पर चलने वाली। लोभ के बिना काम ही नहीं होता ना। हमें यश ख्याति का लोभ है, उसे बोलते हैं मान। हमें कोई वैल्यू नहीं दे रहा है तो गुस्सा आता है, उसे बोलते हैं क्रोध। वैल्यू का लोभ है ना हमें। तो लोभ में ही तीनों कषाय गर्भित हैं। इसलिए कषाय वास्तव में देखा जाए तो एक ही है। कौन सी? लोभ। लोभ के ही 4 भेद करते हैं। फिर जो 9 कषाय हैं वे तो महापिंड कषाय हैं। वेद कषाय तो कषायों की बाप है। इसके पीछे साक्षात फांसी होने की अनाउंसमेंट है या बहुत बड़ी सजा होगी, फिर भी बलात्कार या दुष्कर्म करने वाले करते रहते हैं। आश्चर्य होता है कि इसको महाकषाय में क्यों नहीं। कह रहे कि इनके बिना काम हो जाता है, ये छूट जाती है। लेकिन क्रोध मान माया लोभ में सूक्ष्म सांपराय नाम के गुणस्थान तक सूक्ष्म लोभ रह जाता है। क्रोध छूट जाएगा 6वें गुणस्थान में, मान छूट जाएगा 6वें गुणस्थान में, और मायाचारी छूट जाएगी। सूक्ष्म लोभ मात्र 9 कषाय अपेक्षा से, बुद्धि पूर्वक की अपेक्षा से 8वें तक हास्य की सत्ता है। वेद की सवेद भाग उस 9वें गुणस्थान तक है। तो ये ऐसे भी इनके सूक्ष्म भेद हो जाते हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य 6वें गुणस्थान के ऊपर तो इनकी प्रवृत्ति ही नहीं है, और फिर भी इनकी तरतमता के अनुसार श्रेणी नहीं मांडी जा रही है। इसलिए कहा जाता है कि कषायों की सत्ता 10वें गुणस्थान तक है। और 10वें गुणस्थान में उपशम श्रेणी वाला हो तो वापिस हो जाएगा। कदाचित कषाय दब भी गई तो फिर से उभर के आ जाएगी। कषायों को जीतना प्रबल पुरुषार्थ है। अनंतानुबंधी को जीतने वाला 4थे गुणस्थान वाला। बाकी फिर आगे जैसे जैसे कषाय जीतेंगे वैसे ही है। मान्यता तो बदलो, तुरंत बदल जाए 1 सेकंड में बहुत बार, लेकिन वह दृढ़ता होनी चाहिए। शायोपशमिक सम्यक दर्शन और औपशमिक सम्यक दर्शन। तो शायोपशमिक सम्यक दर्शन के लिए लिखते हैं कि लुहार की संडासी जैसे जैसे फटाफट मन चाहा आकार देने के लिए अग्नि में जाती है, लोहे को गर्म करती है, फिर वह उसे लोहे को लेकर के उस पर घन मारता है जोरदार, फिर उसका ज्यादा चपटा नहीं हो जाए तो तुरंत पानी में ठंडा करता है कि फिर से एकदम टाइट ना हो, ज्यादा पिघल ना जाए। फिर से लगता है कि और चेंज करना है तो फिर उसको अग्नि में डालेगा। ऐसे जैसे जैसे फटाफट उस लोहे को पकड़ने वाली संडसी है, संडासी, वह जिस प्रकार परिणमन करती है उतने उतने जल्दी जल्दी मान्यता सम्यक हो करके छूट सकती है। 1 सेकंड पहले सम्यक दृष्टि और 1 सेकंड बाद मिथ्या दृष्टि। ऐसे अवस्था का नाम है शायोपशमिक सम्यक दर्शन। जेते पंडित खयोपशमी उपशमी, किन की अवस्था जो लुहार की संडासी है। खिन आग माही खिन पानी माही तैसे एहू, खिन में मिथ्यात खिन ज्ञान कला भासी है। क्षण क्षण में बदल सकता है सब। शायोपशमिक सम्यक दर्शन इतने जल्दी जल्दी हो सकता है, इतना दुर्बल कमजोर सम्यक दर्शन है ये। शायोपशमिक सम्यक दर्शन को बूढ़े की लाठी के समान सम्यक दर्शन कहा जाता है, क्योंकि चल मल अगाड़ दोष कब इसको बहका के ले जाएं, क्योंकि अनादि से पहले विषयों का संस्कार है। तो शायोपशमिक सम्यकदर्शी होता रहता है, छूटता रहता है, होता रहता है, छूटता रहता है, अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक असंख्यात, जिसमें सक्षय अनंत सागर निकल जाए, इतना लंबा काल है अर्धपुद्गल परावर्तन। इसलिए सम्यक दर्शन के बाद भी पुरुषार्थ उसको टिकाने का रहता है, और उससे भी बड़ा पुरुषार्थ है कषाय को नाश करना। जिसने कषाय को नाश कर दिया, शायिक सम्यक दर्शन ले लिया, अनंतानुबंधी को विसंयोजना कर दी, अब कह रहे कि गारंटी मैक्सिमम 3 भाव, 3 भाव के अंदर मोक्ष जाएगा शायिक सम्यक दृष्टि। शायोपशमिक सम्यक दृष्टि को कोई गारंटी नहीं दे सकता कि ये इतने में ही जाएगा। फिर भी कम से कम इसमें लगातार बना रहे तो 32 सागर 66 132 सागर उसकी स्थिति मानते हैं। 66 सागर तक रहेगा, फिर सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान में आके पुनः 66 सागर,
ऐसा भी हो सकता है। तो एक अंतर्मुहूर्तम 132 सागर उसकी स्थिति मान के देखा जाए तो वो भी लंबा काल है। और औपशमिक सम्यक दर्शन होके छोड़ दे तो कह रहे कि असंख्यात वर्षों बाद पुनः हो। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन नियम से असंख्यात वर्षों के अंतर से ही होता है, ऐसे कर्णान योग के सिद्धांत हैं। और इनसे हमें मालूम पड़ता है कि सम्यक दर्शन भी दुर्लभ है और कषाय का नाश करना उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। इसलिए अभिप्राय को सुधारने के लिए परिणाम सुधारने का उपदेश दिया जाता है। हम परिणाम को जानते हैं, अभिप्राय को जानते ही नहीं है। तो अभिप्राय को जानो पहले कि भाई मैं इस मान्यता में हूं, बुद्धि मेरी, परिणति, व्यवसाय इनका ही है, तो ये मेरे लिए अहितकारी है। इसलिए इस अध्यवसान को हमने यहां भी प्रारंभ किया है। इसकी चर्चा विशेष अपनी आगे आएगी। जय हो। बंद हो गया ना, बंद तो कर लिया आपने।